Hello students, today we are going to discuss about kinetic of protein binding, which is the part of the subject biopharmaceutics and pharmacokinetic. चलिए स्टार्ट करते हैं. As you know, the basic equation of plasma protein binding is D plus P, a reversible PD. Here D means free drug, P means free protein and PD means drug product complex or mole of drug binding. It is also known as mole of drug binding. Kinetic of protein binding में हम देखेंगे कि जो हमारी प्रोटीन होती है वो ड्रग के साथ कैसे बाइंड करती है, उसकी क्या काइनेटिक होती है. सो बेसिक इक्वेशन जो है हमारे पास D प्लस पी रिवर्सिबल पी डी. जो पी डी है उसे हम बोलते हैं ड्रग प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स या मोल ऑफ ड्रग बाइंडिंग. सो बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ या kinetic of protein binding is based on the principle of law of mass action. So what is law of mass action? So according to law of mass action, ratio of molar concentration of product upon ratio of molar concentration of reactant means रेशियो बनेगा किसका, जो हमारा प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, पी डी. स्टूडेंट्स याद रखिएगा इस इक्वेशन में ये है, जो ये है प्रोडक्ट है और ये है हमारी फ्री फ्रॉम मीन्स रिएक्टेंट. इसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं और इसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं. चलिए देखते हैं. प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिपेंड करती है लॉ ऑफ मास एक्शन पे. तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है हमारे पास पी डी और रिएक्टेंट्स क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट है हमारे पास डी प्लस पी. जब कभी भी बाइंडिंग और अनबाइंडिंग होती है मीन्स जब कभी भी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग या किसी भी टाइप की बाइंडिंग रिएक्शन या अनबाइंडिंग रिएक्शन होती हैं तो वहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, दैट इज़ एसोसिएशन कांस्टेंट. जो एसोसिएशन कांस्टेंट होता है ये बेसिकली यूज़ किया जाता है बाइंडिंग और अनबाइंडिंग पे. इसी एसोसिएशन कांस्टेंट को हम बोलते हैं बाइंडिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं. तो एसोसिएशन कांस्टेंट इज़ डिनोटेड बाय के ए. तो एसोसिएशन कांस्टेंट और इस फॉर्मूले को एक साथ पुट करने पर जो हमें इक्वेशन मिलेगी, सो एसोसिएशन कांस्टेंट इज़ आल्सो नोन एज बाइंडिंग कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो ये वैल्यूज़ पुट करने पर इस फॉर्मूलाज में तो हमारे पास आ जाएगी के ए इक्वल्स टू डी पी. डी पी क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारे पास ये है, और डी प्लस बी ये है हमारे पास रिएक्टेंट. स्टूडेंट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो एसोसिएशन कांस्टेंट होता है, देखिए इक्वल्स टू है, हमेशा याद रखिएगा जो इक्वल्स टू के सामने वाला होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो आप ये भी बोल सकते हैं कि एसोसिएशन कांस्टेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी. डीपी मीन्स जो इनका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बाइंडिंग ड्रग है. मीन्स जितना ज़्यादा एसोसिएशन कांस्टेंट होगा उतनी ही ज़्यादा प्रोटीन बाइंडिंग होगी, मीन्स ड्रग उतना ही ज़्यादा बाइंड होगी. अगर ज़्यादा ड्रग बाइंड होगी तो मीन्स उसकी रिएक्टिविटी कम आएगी. तो मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा वहाँ पे कि हमें जो ड्रग की क्वांटिटी है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी. जो हमारे पास रिएक्टेंट है इसको अगर हम लेफ़्ट साइड लेके जाएं तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो देखते हैं. इक्वेशन सेकंड में जो बेस में है उसको लेफ़्ट हैंड साइड पे ले जाने पे जो ये बेस में है डिवाइड में है अभी, तो इधर जाकर ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा. तो जो हमारे पास इक्वेशन आई है वो आई है के ए डी प्लस बी पी सॉरी इक्वल्स टू पी डी. मीन्स ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा. तो जहाँ पे जो हमारा पी डी है वो है आपका कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स एंड डी इज़ कंसनट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग एंड पी इज़ कंसनट्रेशन ऑफ फ्री प्रोटीन एंड के इज़ एसोसिएशन कांस्टेंट. So next we are going to calculate the total amount of protein which are involving in plasma protein binding. It is denoted by PT. So अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास प्रोटीन एक हमारे पास ड्रग प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के साथ है और एक हमारे पास जो फ्री ड्रग के साथ है यहाँ पे फ्री प्रोटीन है. तो टोटल प्रोटीन क्या हो जाएगा हमारे पास, PT इक्वल्स टू P प्लस PD. ये हमारे पास इक्वेशन आएगी टोटल प्रोटीन की. पीटी क्या है, पीटी मीन्स टोटल प्रोटीन या अमाउंट ऑफ प्रोटीन, पी मीन्स फ्री प्रोटीन एंड पीडी मीन्स ड्रग प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स और मोल ऑफ ड्रग बाइंडिंग. टोटल प्रोटीन कंसंट्रेशन निकालने के बाद इसी तरीके से हम क्या देखेंगे कि जो हमारी ड्रग है वो कितनी प्रोटीन के साथ बाउंड हुई है. तो उसकी कंसंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे, विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल आर. तो आर का जो फॉर्मूला होगा मोल्स ऑफ ड्रग बाउंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन. इससे हम निकाल लेंगे कि जो ड्रग है
वो कितनी बाउंड हुई है प्रोटीन के साथ। स्टूडेंट्स, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है। ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिस पे ये बाइंडिंग साइट्स हैं। मींस कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, अगर उस पर एक ड्रग का मॉलिक्यूल्स आके अटैच होता है तो वहाँ पे वन बाइंडिंग साइट है। तो ये डिपेंड करता है कि वो कितनी बाइंडिंग साइट पे जाके अटैच होगा। उसमें मे बी 2 भी हो सकती हैं, मोर देन 2 भी हो सकती हैं। तो नंबर ऑफ़ बाइंडिंग साइट्स भी अवेलेबल हो सकती हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला था आर का, तो हमने आर कैसे निकाला था, moles of drug bound upon total number of protein. So here R equals to moles of drug bound means हमने यहाँ पे बताया था कि ये moles of drug bind भी है या moles of drug bound भी बोलते हैं। तो moles of drug bound के बदले आ गया आपका PD अपॉन टोटल प्रोटीन। टोटल प्रोटीन को हमने कैसे निकाला था, PT इक्वल्स टू P प्लस PD। तो इसीलिए यहाँ पे आ गया P प्लस PD या PD प्लस P। अब इस इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर 5 है हमारी, इसमें जो PD की वैल्यू है, यहाँ पे PD और यहाँ पे PD है, तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 3 है उसमें जो ये PD की वैल्यू आई थी इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो PD की वैल्यू क्या है, ये है हमारे पास KD P प्लस P। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जहाँ पे हमारा PD है। तो हम देखते हैं क्या बनेगी इक्वेशन। इक्वेशन 3 से जो PD की वैल्यू है इक्वेशन 5 में पुट करने पर जो हमें इक्वेशन मिलेगी R इक्वल्स टू के ए डी प्लस पी, हम इस पी डी के बदले पे लगा देंगे यहाँ पे डी प्लस पी अपॉन, नीचे भी पी डी था तो इस पी डी के बदले, सिर्फ इस पी डी के बदले ये पूरी वैल्यू हम ऐड कर देंगे। तो के ए डी प्लस पी, ये जो पी है ये सेकंड वाला पी है। अब इसमें से अब हम देखें तो अगर हम यहाँ पे पी है तो हम इसमें से पी अगर हम बाहर ले लें, कॉमन ले लें, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी, इक्वेशन 6 में से P हमने कॉमन ले लिया क्योंकि ऊपर एक ही सिंगल P है तो यहाँ से कोई चेंज नहीं होगा। नीचे लेकिन 2 P हैं तो यहाँ से हम P कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी, P हमने बाहर ले लिया तो अंदर बचा KA प्लस D। अब इस P से, क्योंकि यहाँ पे सेम साइन है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हम इसको कट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो देखते हैं। इक्वेशन में से P की वैल्यू कट करने पर जो हमारे पास इक्वेशन बचेगी, KAD अपॉन 1 प्लस KAD। जो ये 1 है यहाँ पे डिनोट करता है कि नंबर ऑफ़ जो बाइंडिंग साइट है वो प्रोटीन के ऊपर सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो डिनोट करेगा कि कितनी बाइंडिंग साइट अवेलेबल है। तो ये इक्वेशन हमें बताती है कि प्रोटीन पे एक बाइंडिंग साइट है। तो ये सिंगल बाइंडिंग साइट के लिए इक्वेशन थी। अगर हमारे पास जो हमारा प्रोटीन है उसमें मोर देन 1 बाइंडिंग साइट हो तो इक्वेशन क्या बनेगी वो देखते हैं। तो इक्वेशन बन के जो आएगी हमारे पास, R इक्वल्स टू N KAD अपॉन 1 प्लस KAD। तो जो यहाँ पे N है ये डिनोट करता है कि मोर देन 1 बाइंडिंग साइट। मीन्स अगर हमारे पास मोर देन 1 बाइंडिंग साइट हो तो हम इस इक्वेशन से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो हमारी वैल्यू आएगी N और KA की, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इस इक्वेशन के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी हम उनको प्लॉट कर सकते हैं, जिस प्लॉट को हम बोलते हैं स्कैचर्ड प्लॉट। बाय यूजिंग स्कैचर्ड प्लॉट वी कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ N एंड KA। तो देखते हैं स्कैचर्ड प्लॉट कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट इज स्कैचर्ड प्लॉट। बेसिकली स्कैचर्ड प्लॉट इज यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ KA एंड N। Here the equation of base equation R equals to N K D upon 1 plus K plus D। If जो ये बेस में अगर हम इसको लेफ़्ट साइड लेके जाएं तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी R के साथ, बिकॉज जो इक्वल्स टू के इधर हम लेके जाएंगे डिवाइड को तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड ले जाने के बाद जो हमारी इक्वेशन बनी मल्टीप्लिकेशन के बाद 1 प्लस KAD R इक्वल्स टू N KAD। अब इस R की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ अगर हम कर देंगे, मींस 1 के साथ और KA और D के साथ, तो इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारी इक्वेशन आएगी वो आएगी R प्लस R, क्योंकि इस R की मल्टीप्लाई अगर 1 के साथ करेंगे तो R आ जाएगा, और इस R की मल्टीप्लाई अंदर KA और D के साथ की तो R KAD बन जाएगा। अब जो R है इस R के साथ ये प्लस में लगा हुआ है। अगर हम इस पूरे को, क्योंकि आप देख रहे हैं ये R KAD एक साथ है, इस हम पूरे को अगर हम राइट हैंड साइड लेके जाएं तो इसका जो पॉजिटिव साइन है ये चेंज हो जाएगा, मीन्स इधर जा कर के ये माइनस का हो जाएगा। तो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी, R KAD को राइट हैंड साइड ले जाने पर जो हमारे पास इक्वेशन आई, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इधर जाके नेगेटिव आ जाएगा, तो N KAD माइनस KAD हमारे पास आ गई।
अब देखेंगे अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे भी डी है और यहाँ पे भी डी है, इसमें से मीन्स हम एक डी कॉमन ले सकते हैं। तो डी कॉमन लेने पर जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी आर इक्वल्स टू डी, क्योंकि डी कॉमन लिया दोनों साइड से, तो अंदर बच जाएगा हमारे पास एन के ए, क्योंकि यहाँ पे एन बचा, एन के ए बचा, और फिर यहाँ पे साइन कौन सा माइनस का, और यहाँ से अगर डी चला जाए तो क्या बच जाएगा आर के ए, आर के ए। तो ये हमारे पास इक्वेशन बच गई। अब इस डी को, जो ये डी है आप देखेंगे इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, जिन दो डिजिट्स के बीच में कोई साइन नहीं होता वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का होता है, तो यहाँ पे ये डी इक्वल्स टू के इधर आएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आएगा, तो हो जाएगा आर अपॉन डी इक्वल्स टू, इधर क्या बच जाएगा एन के ए माइनस आर के ए। सो दिस इज़ आवर फाइनल इक्वेशन। मीन्स अगर हम इस इक्वेशन की वैल्यू हम ग्राफ में प्लॉट करें तो हमें आइडेंटिफाई हो जाएगी, हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ के ए एंड एन। तो ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। ग्राफ प्लॉट करने पर जो y एक्सेस है वहाँ पे हम रखेंगे r बाई डी, और जो x एक्सेस है उस पर रखेंगे हम r। तो स्लोप प्लॉट करने पर स्लोप जो आ जाएगा, स्लोप इक्वल्स टू माइनस आर के ए। तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यू है इसकी के ए की, और हमारे पास जो n है उसकी वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा काइनेटिक ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट्स हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उनका सलूशन ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग और सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच।